नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं लेकर के आई हूँ रीडिंग पाइसेस के लिए। किसी भी रीज़न से अगर आपको हार्ट ब्रेक मिला है, अगर आपको दुख मिला है, अगर आपको तकलीफ़ मिली है, किसी बहुत क्लोज पर्सन के चले जाने का दर्द या किसी के बिट्रेयल का दर्द, या आपका कोई रिलेशनशिप, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप रहा हो, फॉर एनी रीज़न आपको अगर हार्ट ब्रेक मिला है, अब हम पूछ रहे हैं गाइडेंस आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में फिर से ग्रो कर सके, एक हेल्दी पीसफुल लाइफ बना सके। ठीक है। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी डेफिनेटली आपके लिए यहाँ से कोई मैसेजेस हैं, चैनल मैसेजेस हो सकते हैं, गाइडेड मैसेजेस हो सकते हैं, वो हम रीडिंग के दौरान देखेंगे। पाइसेस, आपको हील करने के लिए, अपनी आप को, अपनी लाइफ को फिर से ग्रो करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हाउ टू हील फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट। पाइसेस, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से? रीबर्थ का कार्ड पॉप आउट हुआ है और साथ में हमारे पास में आया है अंडरस्टैंडिंग। रीबर्थ का कार्ड इटसेल्फ बताता है कि अपनी लाइफ को आपको फिर से बनाना है। यू हैव टू टेक बर्थ अगेन, दैट इज नोन एज, इसी जन्म के अंदर यू हैव टू टेक अ रीबर्थ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कुछ चीज़ें लाइफ में हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, हमारी पकड़ में नहीं रहती है, हमारी पहुंच में नहीं रहती है। समवेयर कुछ ऐसा जो आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, वॉट एवर हैपेंड वो डेस्टिनी में लिखा था। आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत है पाइसेस, ये मुझे लग रहा है विद द कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखें आप। मेरे ख्याल से सपोज़ अगर आप किसी को किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में भी रीडिंग देख रहे हैं या कोई किसी ऐसे पर्सन के बारे में रीडिंग देख रहे हैं जिससे आपको बिट्रेयल मिला है, मुझे लग रहा है आप उस पर्सन के ऊपर कुछ हद तक कहीं स्टॉकिंग कर रहे हैं, कुछ हद तक आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि वो पर्सन अपनी लाइफ में कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं एंड ये चीज़ आपको दुखी कर रही है और ज़्यादा आपको परेशान कर रही है और ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही है। डोंट डू इट, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आया है हार्मनी और फिर हमारे पास में आया है गिल्ट। ओके, एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट, दैट इज व्हाट आई कैन सी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हमारे पास में फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है टोटलिटी, देन वी हैव अबंडेंस, देन वी हैव लवर्स, वी हैव पॉसिबिलिटीज, वी हैव नोथिंगनेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है यहाँ पर हार्मनी, वी हैव गिल्ट एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, पाइसेस, आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ में रोमांटिकली एंगेज थे और वहाँ आपको ब्रोकन रिलेशनशिप मिला है, ये मुझे लग रहा है। प्रोबेबली आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। नॉट नीडेड कि आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपका बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो सकता है या कोई कलीग हो सकता है आपका, जो आपको आपके साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा रैपो था उनका, बहुत ज़्यादा अच्छी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी। आपको यही लगता था कि आप उनके या वो आपके सोलमेट हैं। ओके,
सो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग. बट अब वो रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा शुरू हुआ था. ओके, आप समवेयर, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो हुए हैं उसमें कुछ हद तक आप का भी हाथ है. इन द सेंस कि शायद आपने कुछ ऐसा कह दिया या आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्रोकन हो गया है. क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को गिल्ट है इस बात का कि ये रिलेशनशिप हुआ और ये रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस आया, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, समवेयर यू आर ऑल्सो देयर. आप भी कुछ रोल प्ले कर रहे थे रिलेशनशिप में. ओके, समवेयर कुछ लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पछतावा इस तरीके का है कि आपको ये रिलेशनशिप इस व्यक्ति के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. तो समवेयर यू आर सॉरी फॉर योर सेल्फ. ओके, आपको खुद के ऊपर भी आपको खुद से भी तकलीफ है, आपको खुद के ऊपर भी यू हैव अ लिटिल बिट, यू आर सॉरी कि मुझे इस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं था, मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था. ओके, आप दूसरों के सामने पब्लिकली, यू नो, विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, यू शो योर सेल्फ एज अ पीसफुल पर्सन. ये आपकी एनर्जीज में आ रहा है. आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रोबेबली हीलिंग भी हो गई है आपकी, बहुत ज़्यादा आप हील हो गए हैं इस रिलेशनशिप से, इस तकलीफ से, इस दर्द से. ये भी मुझे लग रहा है बिकॉज अभी आपकी जो करंट एनर्जी आई है वो आ रही है हार्मनी. समवेयर आप अभी अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, ये प्रॉब्लम्स में, जो भी स्ट्रेस हुआ है लाइफ के अंदर, उसमें अब आप ऐसी जगह पर आ गए कि अब आपने मूव ऑन कर लिया है अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपने मूव ऑन कर लिया है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन कुछ आपका अभी भी समवेयर, सम पार्ट ऑफ योर सेल्फ इज स्टिल हाइडिंग इन योर पास्ट. सो वो पास्ट की एनर्जीज कभी कभी आपके पास आती हैं, आपको छू जाती हैं, कुछ यादें आ जाती हैं आपके सामने, कोई विचार आ जाते हैं आपके सामने इस पर्सन को लेकर के. अगेन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन. ओके, सो इस पर्सन को लेकर के आपके मन में कुछ विचार आ जाते हैं, कोई फीलिंग्स आ जाती हैं, कोई भावनाएं आ जाती हैं, एंड दैट इज़ वेयर आप फिर से पास्ट में चले जाते हैं. ओके, लेकिन मुझे लग रहा है आपने बहुत अपने ऊपर कंट्रोल करा है, आपने बहुत अपना इनर वर्क करा है अपने ऊपर, बहुत बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं आप. ये मुझे लग रहा है आपको अवेयरनेस आप लेकर के आए हैं अपने ऊपर फोकस करने की, मतलब आपने सीखा है अपने ऊपर फोकस कैसे करना है. ओके, समवेयर आपके रिलेशनशिप में किसी और ने आपका काम बिगाड़ा है. ये मुझे लग रहा है विद द कार्ड ऑफ स्ट्रेस. किसी और ने आपके रिलेशनशिप के अंदर आइदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स करा दी, या इधर आपका और आपके पर्सन के अंदर झगड़ा करवाया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवा दी हैं. ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अब आप ऐसी एनर्जीज में हैं, अब आप पीसफुल एनर्जीज में हैं, थोड़ा सा पीसफुल, बेटर देन बिफोर. ओके, मैं ये नहीं कहूँगी 100% पीसफुल एनर्जीज, बट समवेयर बेटर देन बिफोर. ओके, इंटरनली आप थोड़े से काम कंपोज्ड एनर्जीज के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं. हमारे पास में अबंडेंस का कार्ड आ रहा है. देखिए पाइसेस, विश्वास आपने बहुत किया है रिलेशनशिप में, आपने बहुत आपने बहुत कुछ दिया है. प्रोबेबली आपने जितना दिया उतना आपको गिव एंड टेक आपका नहीं मिला, आपने ज़्यादा दिया है. प्रोबेबली आपने फाइनेंशियली हेल्प भी बहुत करी है इस पर्सन की. ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पर. ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, कुछ लोगों ने फाइनेंसेस में सपोर्ट किए हैं. ये मुझे लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में समवेयर आपकी जो होप थी रिलेशनशिप के अंदर, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. पहले आपको ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप कहीं फिर से शुरू हो जाए, कहीं फिर से एक स्टार्ट आ जाए रिलेशनशिप के अंदर, कहीं आप फिर से इस पर्सन से एक रिलेशनशिप बना सकें. अभी नहीं, पहले की बात कर रही हूँ मैं. समवेयर ये थॉट आपके माइंड में आया था,
लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब टाइम जाता जा रहा है, आपके पास में बहुत ज़्यादा चांसेस, आपके पास में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बच रही हैं जहाँ आप इस पर्सन के सामने आ सके, या आप अपनी बात कन्वे कर सके, या ये पर्सन अपनी बात कन्वे कर सके। मुझे ये भी लग रहा है कि प्रोबेबली आप एक दूसरे से शायद अभी यू आर एट अ डिस्टेंट, इसलिए प्रोबेबली आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू एक दूसरे को देखते हैं या स्टॉक करते हैं। ओके, आइदर यू और बोथ ऑफ यू, ये भी मुझे लग रहा है। आइदर आपके पर्सन हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हैं, या एनी वन ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, आपको प्रोबेबली यू विल फाइंड लव समवेयर एल्स इफ यू आर, और यू विल फाइंड अ वेरी गुड फ्रेंड। अगर आपका कोई दोस्त है जिससे आपको बिट्रेयल मिला है, सो आपको वो जो आप ढूंढ रहे हैं इस पर्सन के अंदर, वो आपको कहीं और से मिलेगा। ये पर्सन प्रोबेबली, वो टाइम सही नहीं था, ये पर्सन सही नहीं था, वो फेज सही नहीं था, वो मौका सही नहीं था चीज़ें करेक्ट होने के लिए। ओके, लेकिन आप जो ढूंढ रहे हैं वो अब इस पर्सन से शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है। तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कुछ देने के दे नहीं सकते हैं, ये जो भी पर्सन है, और इसी वजह से अब आप ब्लैकआउट में आ गए हैं। यू आर एट, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल हैपन, हाउ विल हैपन, हाउ थिंग्स विल मटीरियलाइज, हाउ थिंग्स विल फोल्ड आउट, सो यू डोंट नो। आप ब्लैकआउट में आ गए हैं, एंड दैट इज वेयर यू कीप ऑन फाइटिंग इन योर हेड, आइदर इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर हेड। प्रोबेबली आपका एंगर इश्यू भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भर गया है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पाइसेस। व्हाट यू नीड टू नो, यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ अगेन, वन मोर टाइम। रीबर्थ का कार्ड आया था, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है अगेन। क्रिएट कीजिए अपने आप को, अपनी जो आपकी जो खूबियाँ हैं, आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं, उनको क्रिएट करने की ज़रूरत है विद अ वेरी गुड गाइडेंस। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं हमारे पास में। वी हैव क्रिएटिविटी, वी हैव गाइडेंस। सो एंजल का सपोर्ट है आपकी तरफ, आपके पास में बहुत अच्छा गाइडेंस। आप अगर आप सही गाइडेंस लेंगे ना, गाइडेंस अच्छा अगर आपको मिलेगा, तो आप अपनी लाइफ को फिर से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो हुआ पास्ट में उसके साथ में अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए। स्टॉप कंपेयरिंग विथ वॉट एवर हैपेंड, क्यों हुआ, कैसे हो गया, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, वो आपको कुछ नहीं दे रहा है। आपको खुद को बनाने की ज़रूरत है। ओके, यू हैव टू क्रिएट। हमारे पास में क्रिएटर का भी कार्ड आ रहा है, और हमारे पास में लेटिंग गो का भी कार्ड आया है, एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन वेरी प्रिटी कार्ड्स। एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ट्रांसफॉर्म करिए अपने आप को, अपनी अच्छाइयों को और ज़्यादा बेटर करिए, और ज़्यादा आगे लेकर के आइए। आप जिस भी फील्ड में, अगर आप प्रोफेशन में कहीं पर काम कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं उसको आपको फिर से बिल्ड करना है। बिकॉज आपकी जो स्ट्रगल है ना, वो आपकी स्ट्रगल एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा खुद से है, खुद के माइंड से है, खुद के विचारों से आपकी स्ट्रगल है। यू हैव टू लेट थिंग्स गो, लेट इट गो का कार्ड आ रहा है। जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो, वट एवर हैपन, जस्ट लेट इट गो। अभी वो आपको कुछ एनर्जीज नहीं दे रहा है, आपको कोई पीस नहीं दे रहा है, आपको कुछ दे नहीं रहा है। यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। अपनी लाइफ में आपको फिर से प्लेफुल एनर्जीज में आने की ज़रूरत है, फिर से आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यू हैव टू गेट अ होल्ड ऑफ योर लाइफ। जस्ट ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं लाइफ को, बिकॉज वी आर लिविंग इट एवरी डे। सो आपके लिए गाइडेंस में यही आ रहा है, जो भी आपको दर्द और तकलीफ़ मिली है, बहुत लोगों ने तो बहुत हद तक हीलिंग की है, बहुत हद तक आप लोगों ने हीलिंग की है। आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनको यही करने की ज़रूरत है। फोकस रखें अपनी लाइफ में, जस्ट लेट थिंग्स गो। ओके, एंड प्लेफुल एनर्जीज़ के अंदर, नॉटी एनर्जीज़ के अंदर खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपको अच्छे मोमेंट्स आपके साथ में, जो लोग हैं आपको जो अच्छे मोमेंट्स देते हैं, उनके साथ अपने लाइफ को एन्जॉय करिए। ये मुझे लग रही है आज की रीडिंग, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।